नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया। 10 मई को सुबह 6 बजे से 1 बजे तक जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान सोमवार को खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को रियायत दी है, लेकिन कारोबार को बहुत हद तक प्रतिबंधित कर दिया। शादी विवाह सहित अन्य समारोहों में अब केवल अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। शिक्षण प्रशिक्षण को आदि गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। 50% वाहन क्षमता के नियम को फिर से लागू कर दिया गया। राज्य में 11 मई से सुबह 6 बजे से 18 मई सुबह 6 तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान टीकाकरण जारी रहेगा। टीकाकरण पंजीकरण दिखाने पर आने जाने की छूट मिलेगी। शादी सहित अन्य समारोहों को स्थगित करने का सुझाव भी दिया गया, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी। शव यात्रा में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई को अनुमति मिलेगी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी साक्षी जादौन जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। साक्षी, पूरी जानकारी चाहते हुए अपोह में थी उत्तराखंड की सरकार साक्षी कि लॉकडाउन लगाए या ना लगाए, लेकिन फाइनली उत्तराखंड में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। बिल्कुल पल्लवी, जिस तरीके से लगातार देश के साथ साथ प्रदेश में भी लगातार जो है कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अगर खासतौर से उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में फिलहाल जो है 2,44,273 की पार जो है कोरोना के कुल मामलों की संख्या हो चुकी है। और इसी बीच जो मौत का आंकड़ा है पल्लवी, वो भी लगातार उसमें इजाफा हो रहा है। फिलहाल की बात करूं तो लगभग 3,728 के पार जो है मौत के मामले भी देखने को मिले। इस सबके बीच जो रावत सरकार है, उत्तराखंड की नवनियुक्त रावत सरकार, उन्होंने फाइनली जो है 11 मई से सुबह 6 बजे से 18 मई से सुबह 6 तक कोविड कर्फ्यू लगाने का आखिरकार फैसला ले ही लिया है। लेकिन इस बीच जो है तमाम जो रियायतें हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं, उनको दी जाएगी। इन सबके बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो हालांकि जारी रहने वाली है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो आज ही से शुरू हुई है। और यहाँ पर 18+ को खासतौर से आज से वैक्सीनेशन हो रहा है। इसी को देखते हुए जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया इस कोविड कर्फ्यू में लागू रहने वाली है। इन सबके बीच जो शादी समारोह होंगे जो कंपल्सरी होंगे, या फिर बात की जाए शव यात्रा की, तो शव यात्रा वालों लोगों को भी जो है 20 जनता को अनुमति दी गई है कि केवल 20 लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ साथ पल्लवी, मैं आपको बता दूं, जो शिक्षण प्रशिक्षण है या फिर कोचिंग संस्थान है, उन सबको बंद रहने की सलाह दी गई। केवल ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी। लेकिन इन सबके बीच अगले आदेश तक पल्लवी, यानी कि 18 मई के बाद ही जो सिनेमा हॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल है, मार्केट कॉम्प्लेक्स है, या फिर बाजार है, जिम है, या फिर स्टेडियम्स हैं, थिएटर्स हैं, ऑडिटर्स हैं, इन सबको, साथ ही साथ शराब की दुकानें भी हैं, वो भी बंद रखने के लिए कहा गया है। लेकिन इन सबके बीच अगर बाहर से कोई उत्तराखंड में प्रवेश करता है पल्लवी, तो उनको अनिवार्य रूप से जो है 72 घंटे के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखाने पर ही उनको परमिशन यानी कि एंट्री भी जो है मिलने वाली है उत्तराखंड में। ठीक है साक्षी, यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये भी है क्योंकि खबर जानकारी सामने निकल के आ पाई थी कि 6 लोगों की ऑक्सीजन ना मिलने से मृत्यु हो गई थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड साक्षी ऐसा था 2020 में जब कोविड ने पैर पसारने देश में शुरू किए थे, तब उत्तराखंड इससे अछूता रह गया। तो उत्तराखंड में ज्यादा मामले सामने निकल कर नहीं आए थे, लेकिन अभी उत्तराखंड के भी मामले गंभीर होते जा रहे हैं। साक्षी, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल पल्लवी, सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार देश भर में लगातार खास या यही कहा जाए कि शहरी क्षेत्रों में लगातार मामले बढ़ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच अभी जो है गांव के में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर तमाम सुविधाएं नहीं होती, लेकिन ऐसे में अगर वहाँ पर कोरोना एंट्री कर देता है तो ऐसे में तमाम समस्या वहाँ की जनता के लिए और जो स्वास्थ्य विभाग है उनके लिए भी खड़ी हो जाती है। मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर नहीं होती, लेकिन ऐसे में अगर वहाँ पर कोरोना फैल जाए, लगातार जो सवाल है वो स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़े होते हैं। लगातार अगर बात की जाए, हाल ही में उत्तराखंड में सल्ट विधानसभा चुनाव हुआ था, तो एक तरीके से हुए चुनावों को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे कि इन चुनावों की वजह से भी जो है लगातार ये कोरोना फैला है पहाड़ों में। लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं, हालांकि रोक लगा दी गई थी, लेकिन इन सबके बीच टूरिस्ट को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन सबके बीच अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की पल्लवी, हालांकि कोशिश जो है राज्य सरकार कर रही है अपने लेवल पर, तमाम जो तैयारियां हैं इन सबको देखते हुए
रोक ही जा रही है। ऑक्सीजन की खासतौर से जिस तरह की किल्लत देखने को मिल रही है देश भर में, उन सबको देखते हुए फिलहाल राज्य में भी जो है अपने लेवल पर निजी अस्पतालों में साथ में सरकारी अस्पतालों में फिलहाल तैयारी जो है रावत सरकार कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सहयोगी साक्षी जादौन, ज्यादा जानकारी के साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ी हुई थी। तो आपको अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार के चंडी घाट शमशान घाट के बाहर का एक वीडियो रविवार को फिर से वायरल हो रहा है। पिछली बार जहां श्वान आपको बताते चले शव को अंगों को खा रहे थे, वहीं इस बार कौमों की ओर से अधजले शव के अंगों को नोचने की बात कही जा रही है। हालांकि शमशान घाट समिति ने इससे इनकार कर दिया। चंडीघाट शमशान घाट के बाहर कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमितों के शवों को जलता हुआ छोड़ दिया गया था। अधजले शवों के अंगों को श्वानों के नोचने की बात स्थानीय लोगों की ओर से बताई गई। इसके फोटो भी वायरल हुए थे। इसके बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर अंतिम संस्कार शमशान घाट के अंदर किए जाने के निर्देश दिए गए। वहीं एक महिला द्वारा आपको बताते चले चंडी घाट शमशान घाट के बाहर फिर से चिताएं जलाई जा रही थी। उनके द्वारा जानकारी दी गई इन शवों को अधजला ही छोड़कर गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे अधजले शवों को कौवे नोच रहे हैं। दूसरी ओर चंडी घाट शमशान घाट की समिति के सचिव मानसी गुसाई ने इससे इनकार कर दिया। उनका कहना है कि शमशान के बाहर कोई भी अंतिम संस्कार नहीं कराया जा रहा या शमशान घाट को बदनाम करने की साजिश है।